अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का टॉपिक करना है चार्लीज लॉ उस रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीड। पहले आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, जिसमें आप लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी किया था, जबकि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा था गैसेस के लिए। अब यहाँ ये चार्लीज लॉ में आपने क्या करना है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्लिस इन 1787 प्रेजेंटेड हिज लॉ एंड स्टेट्स। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है जिस The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant. वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। व्हेन प्रेशर P इज़ कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिकली इसे किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे? वॉल्यूम देख रहे हैं आप, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लगा दिया K, वेयर K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज्ड इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, गैस का इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इज़ चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2, अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए तो वॉल्यूम आल्सो चेंजेस, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा V1 से V2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दी मैथमेटिकली फॉर्म, मैथमेटिकली हम इसे किस तरह लिखेंगे देख रहे हैं आप, V1 over T1 is equal to K and V2 over T2 is equal to K. When K is the proportionality constant, as both equations have the same constant, both equation has same value of constant, therefore their variables also equal to each other. V1 is equal to T1, V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2, क्योंकि इनके कांस्टेंट जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है चार्लीज लॉ की। आप देख रहे हैं कि इधर इन्होंने पहले एक पिस्टन लिया हुआ है, एक वेजल है, उसमें गैस है, उसमें उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है जो कि प्रेशर को शो कर रहा है। उसके बाद इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। अब इधर इन्होंने क्या किया है कि देखें नीचे एक बर्नर लगा दिया है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, T2 हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम भी बढ़ के 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, जबकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। यही चार्लीज लॉ है, यह आपने याद करना है।